सितारे ज़मीन पर में जो बच्चों ने किरदार निभाया बखूबी बहुत बढ़िया निभाया। मैं आमिर खान के मुंह को नहीं गया था देखने। मैं बच्चों को भाई साहब 4 में से 5 दूंगा या 5 4 में से दूंगा। 5? हाँ, स्पेशल कैरेक्टर थे, स्पेशल पीपल थे, बढ़िया रोल था उनका, बढ़िया किरदार था। उन्होंने बता दिया है कि जो लोग ज़्यादा समझदार हैं आज की डेट में उनसे बेटर वो बच्चे थे। और भाई साहब इस पिक्चर को देखने के बाद मैं तुम्हें एक बात बता दूँ भाई साहब कि तुम समझ लो कि दोनों 2 घर चला लोगे, इतना दिमाग तुम्हारे पे आ जाएगा। बढ़िया है भाई पिक्चर, दिल खुश कर दिया उसने पिक्चर ने। मैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप दोनों हाथों में मोबाइल रखो, दोनों हाथ से गेम खेल सकते हो इस पिक्चर को देखने के बाद। इतना दिमाग तो डाल दिया है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, जो लोग अपने छोटी मोटी परेशानियों से परेशान हैं, वो इस पिक्चर को देखने के बाद मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों ने जो किरदार निभाया है, बच्चों ने जो गेम को गेम की दृष्टि से देख के और गेम को जीता है और गेम चेंजर थी। बाकी इसकी जगह अगर कोई और एक्टर भी होता तो भी मैं देखता, ऐसा नहीं है। मैं आमिर खान के लिए गया था, आमिर खान पहले से सुधर गया है। अभी रजत शर्मा के शो में आके बहुत रो रहा था, छाती पीट पीट के रो रहा था। वो ये दिखाना चाह रहा था मोदी जी को और योगी जी को और लॉरेंस बिश्नोई को ये दिखाना चाह रहा था कि भैया मेरे से गलती हुई है तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं कहीं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ। और तुर्की वाले गेम में भी उसने माफ़ी मांग ली। तुर्की वाले में भी उसने कह दिया हरे रामा हरे कृष्णा। पहले कहता था तुर्की मेरा दोस्त है, तुर्की मेरा मित्र है, अब कह रहा है तुर्की जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो उसने चमका दिया। मगर सितारे ज़मीन पर हमने देखी है, तारे ज़मीन पर देखी थी, वो भी बढ़िया थी। सितारे ज़मीन पर देखी, वो भी बढ़िया है। स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल पीपल है और बढ़िया पिक्चर है। आमिर खान के मुंह को हमने नहीं देखी है। हमको वो आमिर खान चाहिए था जो आज से लगान में था, जो किसी की बुराई नहीं करता था। चाहे उस टाइम पे दोनों बहनों की शादी भी सनातनियों से करी है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो सनातनी से करी है, मराठी भाई से। मगर हमें इतना पता लग गया है तो अब इनकी पिक्चरों में बॉलीवुड दोबारा आ गया है। 1980, 1990, सन 2000 वाला आ रहा है। धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमने गदर देखी, हमने छावा देखी, हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर देखी बॉलीवुड में। गदर 2 देखी हमने, अभी नहीं देखी हमने 72 हूर देखी, हमने कश्मीर फाइल देखी, हमने केरला स्टोरी देखी। किसने देखी? वो हॉलीवुड में देखी। हमने बॉलीवुड में तो देखी है। बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें देखो, अच्छी पिक्चरें लाओ, अच्छे कैरेक्टर लाओ, अच्छी सोच लाओ। और पारिवारिक मूवी है भाई, दिल खुश कर दिया, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। भाई साहब बच्चों ने बहुत बढ़िया काम करा है। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो बच्चों ने काम करा है, बच्चों ने जो काम किया है, बच्चों को जितनी तारीफ की जाए उतनी बढ़िया भाई। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे को दिक्कत है, हमारे पास बुद्धि कम है, हमारे पास विवेक नहीं है, वो अगर सीखना हो तो इस पिक्चर को देख के सीखो। अच्छा, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, तो ऐसी मूवी तो प्रेरणादायक नहीं भाई, भाई भगवान को दोष मत दो। जो भगवान को मानते हैं वो भगवान वाले हैं, बाकी कुछ अल्लाह वाले हैं, कुछ जीसस वाले, उनकी बात भी करो। जो भगवान वाले अगर उनके लिए पूछोगे तो इस पिक्चर में दिखा दिया है कि भैया भगवान आपको जिस रूप में भेज रहा है, जिस स्थिति में भेज रहा है, वो आपके लिए मच बेटर सोच रहा है, मच बेटर कर रहा है। मगर आपकी बुद्धि इतनी है कि आप साइकिल में हो तो संतुष्ट नहीं हो, आप पैदल वाले को देखो। आप बाइक में हो तो संतुष्ट नहीं हो, आप साइकिल वाले को देखो। आप गाड़ी में हो तो संतुष्ट नहीं हो, आप बाइक वाले को देखो। और अगर आप हवाई जहाज में हो संतुष्ट नहीं हो तो आप कार वाले को देखो। और आप उसको देखो जिसने आज तक साइकिल भी ना खरीदी हो, तो आप अपने जीवन में खुश रहोगे। स्पेशल कैरेक्टर ने यह दिखा दिया है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हो जाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, एम बना लो। और जब वो अपनी लाइफ में इतने खुश थे, जब अपनी लाइफ को इतने अच्छे से वो जी रहे हैं, तो भाई साहब हम, आप और ये तमाम लोग तो बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। ये पीछे जैन साहब खड़े हैं, ये अपने जीवन में खुश हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मगर लोगों को दिक्कत एक ही चीज़ की है, पूछो क्या? पैसा। जितना आ जाए उतना कम है। अच्छा। और दूसरा, आज की डेट में कुछ ठरकी घूम रहे बॉलीवुड में, जिनको प्यार चाहिए। क्या प्यार? वो इमरान हाशमी वाले, जिसमें से रूह तक है तुम्हारे निशान, कईयों का काम है। और कुछ लोग पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं। पारिवारिक है, पारिवारिक है, अच्छे कैरेक्टर की है, स्पेशल कैरेक्टर है। बच्चों का किरदार बहुत बढ़िया निभाया। मैंने बताया, मैं क्या बोला, अगर आमिर खान की जगह कोई और भी होता तो मैं देखने जाता, आर माधवन होता तो मैं देखने जाता। फर्क नहीं पड़ता आमिर खान की? नहीं भाई साहब, आमिर खान से क्या लेना, 58 साल का हो गया। कल राहुल गांधी के चक्कर में, कल वहाँ पर वो जो लोग इंस्टाग्राम वाली लड़की डांस कर रही थी, जंतर मंतर में लेट रही थी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहाँ से परफेक्ट है? 58 साल की, 2 साल बाद तो सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा उनका। लोग उनको लाइन में नहीं लगने देंगे, कहीं पेंशन लग जाएगी, सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा, लोग उनको बिना लाइन के आगे कर देंगे। तो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि ऐसी पिक्चरें अगर बॉलीवुड में आएगी दीपक, अच्छी पिक्चरें, पारिवारिक पिक्चरें, बिल्कुल बिल्कुल स्टोरी आपको पसंद आई? भाई साहब एक बात बताओ, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल पीपल मैं कह रहा हूँ भाई, एक बात बताओ, आज की डेट में ज्यादा चतुर आदमी बढ़िया है या सामान्य आदमी बढ़िया है? सामान्य आदमी। क्योंकि ज्यादा चतुर होता है ना, ज्यादा बुद्धिजीवी, उसको झेलना मुश्किल है भाई साहब। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ज्यादा बुद्धिजीवी, बहुत ज्यादा। तो हम तो भाई साहब खुश है, हमें अच्छा लगा। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल पीपल की पिक्चर थी, बढ़िया। भाई साहब हंसाते हंसाते में नम आंखों से रुला दिया, हंसाते हंसाते में भाई साहब आंखों नम कर दी। और उन बच्चों ने दिखा दिया कि जितना दिमाग वो लेके बैठे हैं ना, उतना दिमाग तो ये जो सड़कों के किनारे चतुर घूम रहे हैं उनके पास भी इतना दिमाग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके माता पिता को नमन है जो उन्होंने उनको इतना बड़ा करा। और भाई साहब जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके माता पिता के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर एक इतनी
समाज की नज़रों में कोई कमी हो, मगर मेरी नज़रों में कोई कमी नहीं थी, उस कमी को नज़रअंदाज करके अपने बच्चों को बॉलीवुड में भेज रहे हैं और अच्छी पिक्चरों में डाल रहे हैं, अच्छा किरदार निभा रहे हैं। क्या अच्छा किरदार निभा रहे हैं और बिना अश्लीलता के बॉलीवुड में अच्छी पिक्चर बना रहे हैं। और गेम, क्या उनको झटका लगा क्या पीके दिखा करके? पीके में जो उन्होंने बिल्कुल झटका लगा, उनको पता लग गया। आज वो कलावा पहन के घूम रहे हैं और भाई साहब हपड़ तपड़ में उन्होंने अपना जो जवाई है वो तीसरी बार जो शादी करी है अपने घर में, उन्होंने खुद जो है एक सनातन का दीपक तीसरी बार जलाया है। मैं तो इस बात के लिए आमिर खान जी के लिए जोरदार दीपक कहूंगा, तालियां बजा दो। पूछो क्यों? पहले 2 बहनों की शादी करी, क्योंकि जो मेरे राम का वही मेरे काम का है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और अब जो है बेटी की कर दी और खुश है। क्या? और तहजीब में है। नहीं तो पहले जब उनकी बेटी, मतलब किसी की बहन बेटी की मैं बुराई नहीं कर रहा, तो उनको डर भी तो लगता था सर देश में। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। जब पहले उनकी बेटी केक काटती थी तो जस्ट लाइक अ वेस्टर्न कल्चर, हम लोग किसी की बहन बेटी की बुराई नहीं कर रहे। तब वो जब केक काटती थी तो बिल्कुल ऐसे काटती थी, तो लोगों का ध्यान केक में होता ही नहीं था। समझ गया भाई साहब? मगर अब वो जब खड़ी होती है तो सनातन सभ्यता में आने के बाद उनको पता लग गया है कि जब रशिया वाले कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा, तो भैया आमिर खान की बेटी क्यों नहीं कहेगी? और उसने तो शादी कर ली। तो इसलिए मुझे बढ़िया लगा। मगर जो बच्चों ने हमें हंसाते हंसाते में रुलाया, बच्चों ने आंखें नम कर दी। शुरू में फर्स्ट क्लाइमेक्स में इंटरवल से पहले आमिर खान ने खूब हंसाने की कोशिश करी, मगर वो कहीं से कहीं तक जो है वो जॉनी लीवर नहीं बन पाया। कोशिश पूरी करी, क्योंकि देखिए भाई साहब 58 साल का और 28 साल के आमिर खान में तो जमीन आसमान का फर्क है। गलत तो नहीं कह रहा? मगर जिस तरीके से पिक्चर बाद में इंटरवल के बाद जो आई, भाई साहब रुला दिया। और लास्ट का जो क्लाइमेक्स था उसने जीवन में एक सीख दे दी कि अगर आप जीवित हो और आपको भगवान ने किसी हाल में रखा है तो आप उस हाल में खुश रहो और ज़्यादा भगवान से आस मत करो, अपने कर्म अच्छे करो, अपने विचार रखो और दूसरों के प्रति घृणा मत करो। और जिस हाल में भगवान ने छोड़ा है उस परिस्थितियों को एक्सेप्ट करो आप, और समय पे ज़रा छोड़ो। ये जो लोग आज की डेट में बिना सोचे समझे चेहरा देखते हैं, मतलब लोगों की बातों में आ जाते हैं, उन चीज़ों से दूर रहो। और उन बच्चों ने, स्पेशल पीपल ने दिखा दिया कि ज़्यादा बुद्धिजीवी आदमी और ज़्यादा समझदार आदमी और मूर्ख में ज़्यादा फर्क नहीं होता। क्या लगता है लाल सिंह चड्ढा में जितना दुख इनको हुआ है, क्या हिट हो गई है? आमिर खान उसमें आमिर खान ने रोल किया था। हमें उससे उस टाइम पे उसकी जो हमने वाट लगाई थी, क्योंकि वो कह रहा था शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, ये वेस्ट होता है। अगर उसने शिवलिंग के साथ साथ चादर के लिए भी बोला होता तो मैं उसको गलत नहीं बोलता। अगर उसने शिवलिंग के साथ साथ मोमबत्ती के लिए भी बोला होता तो मैं उसको गलत नहीं बोलता। अगर आप किसी को गलत बता रहे हो ना तो धर्म देख के गलत मत बताओ, आप सबको गलत बताओ। मगर आप पर्टिकुलर अगर एक ही धर्म को गलत बताओगे तो भाई साहब हम तो उसका फिरकी लेंगे। और हमने फिरकी ली, जिसको आप मिस्टर प्रोफेशनिस्ट बोलते हो और जिसकी पिक्चरों को लोग एक टाइम पे तरसते थे कि आमिर की मूवी आएगी, उसकी मूवी नहीं आ रही थी बेचारे की। कई दिन हो गए, देखे थे भैया, नाम सुने हो? ना। आई नहीं रही थी, कारण डर, खौफ, और आज वो माफी मांगता फिर रहा है। यार मैं टाइम लेके मूवी बनाता हूँ ना। पता नहीं टाइम लेके मोदी जी भी काम बढ़िया कर रहे हैं, बीच बीच में रुक रुक के कर रहे हैं, मगर कर बढ़िया रहे हैं। है ना भैया? समझा तो वो भी बढ़िया ही रहे, वो भी खेल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें बनाओ, पारिवारिक पिक्चरें बनाओ, देशभक्ति वाली बनाओ, छावा की तरह बनाओ, हमारा इतिहास दिखाओ। और अगर हाल फिलहाल का भी दिखा रहे हो तो ऐसी चीज़ें दिखाओ जो बच्चों को मोटिवेट करे, जो हमारे परिवार को मोटिवेट करे। इस पिक्चर को देखने के बाद जो बच्चे कहते हैं ना कि पापा आपने हमारे लिए क्या किया है, मम्मी आपने हमारे लिए क्या किया है, वो ये जरूर कह देंगे कि पापा मम्मी आपने जो कुछ किया, अगर हम स्वस्थ हैं ना तो वो भी आपके कर्मों के बेस में है। इस पिक्चर को देख के वो कह देंगे, क्योंकि भगवान ने जिसको हाथ पैर सलामत दिए ना, उससे खुश नसीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप अपने हाथ से मेहनत करो, कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, आप आज नहीं तो कल आगे बढ़ोगे। प्रभु श्री राम फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। तारे और सितारे का क्या मतलब है? देखिए भाई साहब, सितारे जमीन पर जो है उसमें कॉन्सेप्ट गेम से दिखाया है और उसमें वो पेंटिंग करके जीता था। उसमें ये दिखाया कि अगर आपका बच्चा जो है थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई में और थोड़ा सा मानसिक तौर पे उसको कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके उस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसका माइंड आगे बढ़ाओ। उसमें ये बताया कि ना कि उसको आप एक अकेला छोड़ दो, साइड कर दो। आप ये मत समझना कि कोई बंदा अगर दिमाग से थोड़ा सा अनकॉन्शियस कमजोर है तो उसको साइड कर दो, वो भी इंसान है, उसको मौका दो, उसको मोटिवेट करो। और इसमें भी वही दिखाया है, इसमें मौका दिया गया, स्पेशल बच्चों का कंपटीशन कराया गया और उन्होंने कंपटीशन जीते, आगे बढ़े और बखूबी उन्होंने अपना किरदार निभाया और पूरा दिमाग पूरा स्थिर उनका स्पेशल कैरेक्टर का काम कर रहा था। इसीलिए उन्होंने बोला सितारे जमीन पर। वो तारे थे, ये सितारे, बात तो एक ही है। तो तेंदुलकर जी इसका बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। तेंदुलकर भी कर रहे हैं, कल सलमान खान भी गया था, बहुत से तमाम लोग जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, पिक्चर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। बाकी पिक्चर की एडवांस बुकिंग भी कोई खास नहीं थी, हमें बढ़िया लगी, पारिवारिक पिक्चर है। हमने आमिर खान के मुंह को नहीं देखी है, हमने आमिर खान को ना सपोर्ट करी है, जब तक वो पूरी तरीके से नहीं सुधरेगा। जब वो पूरी तरीके से सुधर जाएगा
तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मैं इस पिक्चर को 4 में से 5 दूंगा और बच्चों को भी कहूँगा कि पारिवारिक पिक्चर है, आप देखो, इससे कुछ सीखो, थोड़ा सा नरम दिल, थोड़ा सा आप हंसाते हंसाते में आपके भावुक क्षण और थोड़ा सा आपके अंदर जो नम आंखें हैं वो इन बच्चों को देख के आप समझ जाओगे कि आप करोड़ों लाखों बच्चों से अच्छे हो जो आप इस हालात में हो। आखिरी सवाल दीपक भाई, क्या लगता है कितना कमा पाएगी? ज़्यादा तो देखो नहीं कमा पाएगी, क्योंकि इस पिक्चर में वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। आज की डेट में जो लोग सोचना चाहते हैं कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस और प्यार मोहब्बत, चुम्मा चाटी, वो सब तो नहीं है। मगर ठीक है, जो रितेश देशमुख की वाइफ है जेनेलिना, उनका भी रोल बढ़िया था, कोशिश पूरी उन्होंने भी करी है, मगर उनका रोल वहीं तक था आमिर खान के साथ। बाकी जो पिक्चर में हमने बच्चों का किरदार देखा है, बच्चों ने कमाल कर दिया। इंटरवल से पहले आमिर खान ने पूरी कोशिश करी हंसाने की, कुछ कुछ जगह हमें हंसी आई, बाकी इंटरवल के बाद बच्चों ने जो कमाल किया है और बच्चों ने हंसाते हंसाते में जो गहराई दिखाई, जो भावुक क्षण दिखाया, उसने दिल खुश कर दिया भाई। तो मैं कहूँगा सितारे ज़मीन पर देखी है, आमिर खान के मुंह को नहीं देखी है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल पीपल के चक्कर में देखी है। बॉलीवुड में जो 80-90 सन 2000 में पिक्चरें बनती थी, बिना अश्लीलता के पिक्चर बॉलीवुड ने बनाई है और अच्छी कोशिश थी। थोड़ा हीरो आप अगली बार देखना तो हो सकता है पिक्चर और बढ़िया चल जाए। आमिर खान की जगह हो सकता है अगर सनी देओल होता, अक्षय कुमार होता, तो पिक्चर और बढ़िया जाती और मैं खुल के प्रमोशन करता। मगर बॉलीवुड की पिक्चरें देखूंगा, रिव्यू दूंगा। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और एक बात बता दूं भाई, सुधर जाओ आमिर खान जी, अब तो तुम मान गए हो कि तुर्की हमारा दोस्त नहीं है, तुर्की दुश्मन है। जय श्री राम।